दोस्तों, जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाते हो, आप जिस भी तरीके का काम कर रहे हो या जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में उतारते हो और जब क्लाइंट, जो भी आपका नया क्लाइंट है जिससे आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट को वहीं का वहीं बेकार बता दीजिए कि भैया इससे बेकार प्रोडक्ट, इससे बेकार या घटिया माल मैंने आज तक नहीं देखा। तो उस कंडीशन में आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे सेल्समैन क्या करते हैं, जब उसके प्रोडक्ट को सामने वाला क्लाइंट या सामने वाला डीलर बेकार बताने लगता है, उसमें कमियां, तरह तरह की बातें बताने लगता है, तो सेल्समैन वहां पर अग्रेशन में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, बहस करने लगते हैं कि नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। बिल्कुल, आपको सामने वाले के फीडबैक को एज ए रिस्पेक्ट के साथ अडॉप्ट करना है, स्वीकार करना है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट को जानबूझकर ही गलत बता रहा हो। आपको यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। क्या अपनानी है? मान लीजिए आपने किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाया और वो जब उस प्रोडक्ट को देखता है तो वो कहता है कि आज तक इससे घटिया प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा। तो सिर्फ आप उसको इतना जरूर बोलिए कि कोई बात नहीं सर, अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में बहुत सारी कमियां हैं तो मैं निश्चित तौर पर अपनी कंपनी को बोलूंगा कि इसमें सुधार कीजिए, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊं तो मैं इसको और अच्छा बनाकर लाऊं, ताकि तब आप में कह सके कि हाँ, अब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या फिर अब आपके प्रोडक्ट में सुधार हो चुका है। देखो दोस्तों, ये जो मार्केटिंग होती है, जो सेल्समैन की दुनिया होती है, सेल्स पर्सन की जो जॉब होती है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की जॉब होती है। कैसे आप सामने वाले को हैंडल करते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर अग्रेशन करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपके प्रोडक्ट को क्यों ले, ऑलरेडी वो किसी से ले ही रहा है, तो आपको यहाँ पर एक सही तरीका अपनाना पड़ेगा, सही अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपको चीजों का, उनका भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब आपके गली में भी कोई सब्जी वाला भी आता है दोस्तों, तो आप भी उस सब्जी वाले में कितनी कमियां निकाल देते हैं, माफ कीजिए, उस सब्जी वाले की सब्जी में कितनी कमियां निकाल देते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार है, ये फ्रेश नहीं लग रही है। आप भी तो सारे सब्जी वाले से सब्जी नहीं लेते। इसी तरह हर डीलर आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? बस आपको वहां पर गेम ऐसा खेलना है कि आप उससे कन्विंस कर सके। एक बार में नहीं सी, अगली बार फिर जाइए, फिर विजिट कीजिए, बार बार कीजिए। एक दिन साइकोलॉजिकल गेम है, ये कहता है कि एक दिन वो आपसे ऑर्डर ले ही लेता है। तो यही एक सारा खेल है मार्केटिंग की दुनिया में। तो मार्केटिंग की दुनिया में अगर आपको नाम बनाना है, सेल्समैन की दुनिया में अगर आपको नाम बनाना है, तो तीन चार क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको बोलने की कला आनी चाहिए। नो मैटर कि आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, आप हिंदी में ही बात करें, ठीक है। और इंग्लिश, अगर आपके क्लाइंट ऐसे है तो प्लीज अपनी इंग्लिश पर काम कीजिए, वर्क ऑन योर इंग्लिश। आपको कहीं भी पीछे नहीं हटना है। दूसरा, आपको पेशेंस रखना है। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, पेशेंस बेहद जरूरी है इस काम में। आपको अपना आपा नहीं खोना है। तीसरा, आपको सुनना बहुत है, लोगों की सुननी है, ध्यान से सबकी सुननी है, फिर अपनी बतानी है। जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वहां पर आपको सवाल जवाब करने चाहिए। आप अपना प्रोडक्ट तभी बेच पाएंगे जब आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हो जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसका मतलब कैसे आपका ब्रांड, कैसे आपका नया प्रोडक्ट उनकी समस्या का समाधान कर पा रहा है। और अगर कर पा रहा है तो यकीन मानिए, आप उस डीलर के साथ लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो आज मैंने आपको बताया, प्लीज वर्क ऑन योर इंग्लिश, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, और प्लीज धैर्य बनाए रखिए। और ज्यादा आपको आपा नहीं खोना है। जी, मैं बार बार आपा कह रहा हूँ, संतुलन नहीं खोना है। थैंक यू सो मच।